ऐसा नहीं है कि हम सबकी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं आते, ऐसा नहीं है कि शाहज़ेब के, मेरे, आपके, जो जो हमें देख रहे हैं सब हमारे फ्लोर पे हमारी टीम मौजूद है, उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं आते। लेकिन अब यकीन करें, एक तो जिम्मेदारी है कि जी हमारी नौकरी है, हमारी रोटी रोज़ी है, और एक पता है क्या, अल्लाह ने हमको एक ऑप्शन दिया है इन तमाम चैलेंज्ड सिचुएशन से निकलने का, कि चलो इन सारी चीज़ों को तोड़ के काम पे जाओ, इन सारी चीजों से निकलकर अपने शो करो जाके। मजबूरियां, जिम्मेदारियां और जितने भी आपके हालात हैं, जिस किस्म के भी हालात हैं, उन सब के बावजूद आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपके ड्राइविंग फोर्स एक चीज होनी चाहिए। एक चीज, अब एक हाउस वाइफ की बात करें शाहज़ेब, उसकी खुद की तबीयतें खराब होंगी, उसकी सेहत जवाब दे जाती है, उसकी कमर टूट जाती है, बच्चों को देखना, अक्सर मैं वीडियो देख रही थी ऑनलाइन, छोटे छोटे बच्चे पूरी पूरी रात जागते हैं, उनको सहरी से पहले सोने का टाइम नहीं मिलता, फिर सहरी के लिए वो उठ जाती हैं, फिर सहरी देती हैं सबको, फिर बच्चे फिर 8-9 बजे तक सुबह के जागते रहते हैं। वैसी माएँ वो सोती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चों का खेलना, वो अपनों का उनकी अफ्तारी और खाना और सहरी को अप्रिशिएट करना, वो एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। इसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई ना कोई पैशन चीज होती है। मैंने किसी का एक सुना अभी कि आपकी पैशन और आपकी डिजायर में बड़ा फर्क होता है। कभी कभी आपका डिजायर आपकी पैशन बन जाता है, और जब आप उस डिजायर तक पहुंचते हैं आपको लगता है अरे ये तो मिल गया, ठीक हो गया, फिर आपके पास मजीद कुछ उसको अवेल करना, उसको तक पहुंचने का, उसको हासिल करने का कोई जुनून नहीं जाता। लेकिन इन सब चीजों के लिए बड़ी बहादुरी चाहिए, बहुत बहादुरी चाहिए होती है। पैशन वो होता है आपको रोज बेड से निकाले। पैशन वो होता है शाहज़ेब, जैसे कि आपको और मुझको अपने काम के लिए लेकर है। वी आर एक्साइटेड एवरी डे, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस शो एवरी डे। बिल्कुल, जैसा कि आप पैशन का जिक्र कर रही हैं, बहादुरी का जिक्र कर रहे हैं, यही वो चीजें हैं जो आपको फिर बहादुरी के साथ उन तमाम हालात से लड़ना सिखाती हैं। और आज हम जिस बाहिम्मत बाप की बात कर रहे हैं, वो भी इन तमाम मुश्किलात से रोजाना की बुनियाद पे हैं, आगे निकलते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हार नहीं मानते, बिल्कुल हार नहीं मानते, जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद जैसे मर्जी उनके हालात हों, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। आसान नहीं होता अपने चेहरे पे रंग लगाकर, ये जानते हुए कि मेरी जिंदगी के तमाम रंग फीके पड़ गए हैं। लोगों के दिलों में, लोगों के चेहरों पे बच्चों की शक्ल के ऊपर मुस्कुराहट लेकर आने वाला वो कौन शख्स होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि मैं वापस जाऊंगा तो मेरे घर में क्या खाने को मिलेगा, जिसको नहीं पता होगा कि कल को मुझे ये मेरी नौकरी या मेरी दिहाड़ी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी वो रंग लगाकर रोज खड़ा हो जाता है कि शायद कहीं से मेरा रिस्क मुझे पुकार रहा हो। हमारे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं अकबर अली सरखोदा से, लाहौर आए हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारी पूरी टीम आपकी बेहद बेहद शुक्रगुजार है अकबर अली भाई, बड़ी मेहरबानी आप आए और आपको खैर तहसीन पेश करते हैं। सही मानों में आप जैसे बाहिम्मत लोगों को देखकर सब लोगों की हिम्मत जो है वो दुआला हो जाती है। ये बताइए, ये रूप आपने जो अपनाया, इसकी वजह क्या थी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाजी, मेरे जज्बात, अभी आपने बात ऐसी की है कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा कि आपने कहा है कि जब ये रंग लगा के अपने आप को दुनिया के आगे पेश करता है तो इसके साथ क्या बेहतरी होती है। और आपने रियल यही कहा कि मैं अभी आपको, मैं चेहरा उतार सकता हूँ? बिल्कुल उतार सकते हैं अकबर भाई, बिल्कुल दिखाइए। अपना समझ के आपने इतनी बड़ी बात कह दी, शुक्रगुजार हूँ आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अकबर। ये मेरा, अब मैं आपसे कैसे बात करूं, आपने मुझे ऐसा बोल दिया। अब क्या शाहज़ेब और मैं आपसे सवाल करें पर भाई, ये अपने आंसू छुपाकर दुनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का मकसद क्या? पहला मकसद तो मेरा यही है कि अगर मैं लोगों को अपनी खुशियाँ दे दूं, वो मेरी वजह से खुश हो जाएं, तो मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर लूँ। अल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरी एक रोज़गार है, मेरे बच्चे हैं, मैं विदाउट एजुकेशन हूँ, मेरी कोई तालीम नहीं है। मैंने कुरान पाक के यसरुल कुरान में थोड़ा सा पढ़ा है, और हमारे वाले साहब अल्लाह के पास चले गए थे तो मेरी तालीम नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने
मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मेरी एक बीवी बीमार हो गई थी, तो मैं उसका इलाज कराने के लिए लेके आया। तो उसमें जो है काफ़ी जो है ना लोग नहीं थे देखे, अस्पताल नहीं थे देखे हुए थे, लोगों को से लेना देना कैसे था। मैं तो एक रेंट पे रह रहा हूँ, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा। मैंने 3 साल जो है ना वो अपनी एक ड्यूटी समझी है कि मेरी ज़िंदगी का साथी है, तो मैं ये ड्यूटी समझी। मैं अपने बच्चों को साथ ले जाता था कि जैसे एक ऑफिस है ना हमारे लिए, वो ऑफिस है कि मेरी बीवी बच जाए, मेरे बच्चों की जो है ना लाइफ गुजर जाए, उनके साथ टाइम पास हो जाए। तो जो कुछ भी उनके लिए मुझे करना पड़ा, मैंने सब कुछ किया। उनसे हटकर जो दूसरे बेड पे पड़े होते थे, तो मैं उनको भी रात को यही, कोई नीचे उतर जा रहा था चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, कोई आ रहा था, कोई जिसकी प्रॉब्लम होती थी, मैं भाग के उसको जो है ना पकड़ लेता। जी अम्मा जी आप बैठ जाए, मैं आपके बच्चों के लिए मरीज़ के लिए दवाएं ले आता हूँ, जो चाहिए मैं लेके आता हूँ। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि देखो आप तो लोगों के काम करते रहते हो। मैंने कहा पता नहीं किसकी दुआ से अल्लाह ताला आपको भी शिफा दे दे। तो मैं, आप भी हो, वो भी इंसान है, मैं किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं था कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है तबीयत उनकी अब अकबर भाई? और अकबर भाई आप खर्चा कैसे पूरा करते थे अस्पताल का साथ में? वाइफ की तरफ अल्लाह की ज़ात देता था। मैं मैकडोनल्ड है मेन मार्केट के पास, वहाँ रात को जो है ना मैं जोकर बन के ना, तो गाड़ियों के आगे पीछे डांस करता था, बाय बाय करता था, लोगों को एंटरटेन करता था। कोई 10 दे जाता था, कोई 20 दे जाता था, कोई 100 दे देता था, कोई 50 दे देता था। उसमें मैंने बड़ी बात यही थी कि मैंने मकान मालिक को भी कह दिया जी मैं आज आपको पैसे नहीं दे सकता। क्यों कि 1,20,000 का इंजेक्शन मिलना है। तो मैंने वो लेके तो वो रख के आ गया। तो उसको मैं कह रहा हूँ कि यार मेहरबानी नहीं है मेरे पास, आप निकाल दो मुझे। उसको अंदर की बात नहीं था बता रहा कि मैं 1 लाख क्यों नहीं था बताता कि वो तो कहते हैं कि हमें किराया चाहिए, आप भले मजबूर हो, भले आप मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे, हमें 1 माह के अंदर अंदर जो है ना महीने के अंदर हमें किराया मिल जाए। मैंने उसको नहीं दिया और उससे थोड़ी डांट ले ली। मैंने अपना काम बीवी वाला वो पूरा कर लिया। बच्चों के साथ जो थी, मैं माँ भी बने हुआ था घर पे। उसको के जो अस्पताल है उसको ऑफिस बनाया हुआ था कि मैं सुबह सुबह बच्चों को ले जाऊं। उस बच्चे की ड्यूटी लगाता हूं कि तूने माँ के पास रहना है। दूसरों को स्कूल ले जाता था कि सारा। फिर जब मैं करता था ना, तो मैं अंदर इस चेहरे के अंदर मैं जब अंदर रो रहा होता था, और मैं इसको इबादत समझता हूँ, और मैं अल्लाह का जिक्र ही करता रहता था इसके अंदर। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, रोना भी शुरू कर देता था। लेकिन लोगों को इस चेहरे के अंदर नहीं था नज़र आता, वो यही करता है। मजाक की बात, एक ने मुझे कहा ये चेहरा ऐसा है ना कि ये पहना हुआ है ना, तो एक मुस्कुराहट आई है। तो वो मुझे कहता है यार आप तो किसी फौतगी पे चले जाओ ना, तो आपको तो आप हंसते ही रहोगे। मैं उसकी बर्दाश्त कर गया। फिर ऐसा मेरा एक आगे भी एक आदमी आया, मुझे कहता है, मैं मार्केट लिबर्टी में चला गया, तो मुझे कहता है कि यार जोकर मैं आपको एक थप्पड़ मार लूँ। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, आप क्यों? मैंने कहा जी क्यों आप थप्पड़ मारेंगे? बोलते यार मेरा शौक़ है, तो लोगों को हंसा रहा है। मैंने कहा मैं हंसा रहा हूँ तो आप मुझे रुलाना चाहते हैं? बोलता मेरा शौक़ है बस। मैं उसको एक दफ़ा डांटा, भाई चले जाओ मुझे काम करने दो। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, फाइन थैंक यू। बच्चों को डील कर रहा था, तो उसने मुझे दोबारा कहा। मैंने कहा यार जाओ प्लीज़ काम करने दो। फिर मैंने उसको कहा बाजी, उसने 6-7 कि भाई क्यों आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? वो ना एक म्यूज़िक वाली एक दुकान थी, वहाँ सॉन्ग चल रहा था, तो मैं डांस करने शुरू हो गया कि मैं जोकर हूँ ना, कि मैं 1-2 को देख रहा हूँ, मुझे देखने वाले हर तरफ से हैं कि यार ये क्या बना हुआ है। लेकिन मैं अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए, उसने मुझे जब कहता है यार भाई खा लो थप्पड़। मैंने कहा भाई तू थप्पड़ मार के राज़ी हो जाएगा?
बोलता हाँ मैं राज़ी हो जाऊँगा। मैंने बोला अच्छा भाई आप मार लो थप्पड़, कोई बात नहीं, अगर आप राज़ी होते हो तो आप मार लो। ये चीज़ अभी क्या प्लास्टिक कह रहे हैं, आपने उसको कह दिया थप्पड़ मारने को? जी हाँ जी, मैंने उसको कह दिया कि आप अगर राज़ी होते हो तो भाई मार लो, कोई बात नहीं। उसने 10 दफ़ा कह दिया, उसको मैंने डांट के भी भेजा। तो उसने आखिर जो है ना, मैंने कहा भाई आप मार लो। मैंने कहा पता नहीं ऐसे ही मारेगा हल्का सा या ऐसे करके मारेगा, ज़रा ज़ोर से मार लेगा। मैंने कहा जी आप भाई मार ले। मैंने ना ऐसे उसको यूँ किया, आप भी मान जाए, मैं ये नहीं है कि उसने बाजी ऐसा थप्पड़ मारा, मैं ऐसे उसको कहा कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं, लेकिन वो गया, मैं किधर देखूँ ये। फिर मैंने अपने आप को सेट किया करके, तो मैं फिर फिर काम शुरू हो गया। मकसद क्या करना है। कौन था शख्स? मुझे बाजी उसका कौन शख्स था भाई? बाजी पता ही नहीं उसका, वो कोई था उससे। कितनी उम्र थी उसकी अकबर भाई, क्या उम्र थी उसकी? बाजी यही समझदार था, इतना भी नहीं था, यही लगा लगे। छोटा उम्र का था, जवान आदमी जी, बस बड़ी एज का ही था, इतना जवान भी नहीं था और इतना बड़ी एज का था। उसकी क्या, या तो वो ये कहता है भाई थप्पड़, इसके दिमाग में कोई मसला था कि भाई तू पैसे ले ले थप्पड़ खा ले। चलो भाई एक इंसान अपनी रोटी रोजी कमाने निकला है, थप्पड़ मारा, फिर कहाँ गया वो? आपने उसको पकड़ा नहीं? बाजी मैं उसके पीछे गया हूँ, ऐसे देखा इधर देखा कि मैं कहूँ कि क्या है यार, कहाँ गया, मुझे नज़र तो आए, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। मेरे मुंह पे जो है ना इधर वो ना ये लोहे की है, तो ये इधर ना चुप गया है इससे। और अकबर भाई लोगों का इस किस्म का रवैया और मौसम की सख्ती, शदीद गर्मी, इसमें आपका ये सब कुछ पहनकर बाहर निकलना, बच्चों के लिए रिस्क कमाना, ये सब कुछ कितना मुश्किल है आपके लिए? सर अभी जो है ना, अभी की वक्त में जैसे एक आदमी आदी हो जाता है ना कि खैर मैं ये कर लूँगा, ये पहनकर बहुत मुश्किल है। क्यों कि किसी का दिल जीतना। अब मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं विदाउट एजुकेशन हूँ, मेरी तालीम नहीं, मैं आप जैसा कोई लड़का देखता हूँ पढ़ा लिखा, तो उससे मैं कहता हूँ कि यार हाउ डू यू डू, अभी तो मुझे पता है कि हाउ डू यू क्या है। मैंने 4-8 दिन के अंदर हाउ डू यू डू आई एम फाइन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप हमें एक नुक्ता बताते हैं ना तो आप हमारे उस्ताद हैं। तो मैंने उस चीज़ को जहन में रख के उसको छोटा छोटा करते करते अभी मैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज़ अली, नाइस नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, डू यू वांट बाय द मार्क्स, ऐसे करके उनको जुमलों को कि जी मेरे साथ बच्चे मुतवज्जो हों, तो ऐसे करके ना मैं उनको एंटरटेन करता हूँ। तो बाजी बात आपने क्या पूछी, मैं लेकिन अकबर भाई बहुत मुश्किल काम करते हैं जी बाजी करते हैं ना। मैं यही सोच रही थी ये कि अभी मैं फेस कभी ऐसा होता है कि लोग, जी जी बोलिए। ये जब मैं फेस पेंटिंग करता हूँ ना, तो इसमें जैसे एक कढ़ाई निकालनी होती है, जैसे करके फिर उसमें अगर अच्छा मटेरियल हो ना तो वो नहीं चुभता, वो चीज़ नहीं तो पानी आता रहता है। उनको बर्दाश्त करके ऐसे अपने आप को नोट करके उन आंसू को रोक के, जो वो आंसू मुझसे रोने के नहीं थे होते, वो उसके आते थे ये उसकी गैस के जो पेंट लगाते हैं उसको बर्दाश्त कर करके, उसके फ्यूम्स के, उसके केमिकल के आते थे। हाँ, जी हाँ जी, वही जो पेंटिंग कितने में। बच्चे हैं अकबर भाई और कितने बड़े हैं? माशाल्लाह जी मेरे 5 बच्चे हैं। एक बेटी को मुझे शर्म आती है को कल भी मुझे कह रही थी कि आपने दूसरों को पढ़ा दिया पापा, मुझे क्यों नहीं आपने ऐसा किया। मैं उधर हॉस्पिटल में जाता था, उधर मैं बच्चों को मुझे अभी तक याद है कि जब मैं गांव में था ना तो बच्चों को स्कूल डाला हुआ था ना, तो वो वहाँ से 1-2 मील का सफ़र था। तो मैं सोचता था कि मेरे बच्चे धूप में आ रहे हैं। मेरी बीवी मुझे कहती कि बच्चे, मैंने कहा यार वो दरख्तों के आगे पीछे होकर ना साए में आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे। मैं जाकर लेटा ना कि मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे बच्चे धूप में क्यों आए। मैंने फ़ौरन साइकिल निकाला, मैं भागा। मैंने कहा क्योंकि मुझे एहसास था कि अगर मुझे गर्मी लग रही तो अल्लाह ने मुझे बच्चे दिए हुए, इसीलिए जैसे मैंने दुनिया का, मेरे माँ बाप ने हमारी सेवा की, हमें खिलाया, जन्म
जी सारा कुछ करके हमारी ड्यूटी में अल्लाह ने लगाया हुआ था। मैं भी ऐसे ही अपने बच्चों के ड्यूटी में, तो घर में भी अपने भागता था, हर तरफ रोज़ी की ज़्यादा होती थी, क्योंकि हर तरफ जो है ना रोज़ी, मकान मालिक को किराया दो, बच्चों को दो, तो मेरी बेटी जो है ना अभी तक बिल्कुल ये सब आपकी जिम्मेदारियां हैं, और ये जिम्मेदारी इसके जी मैं जिम्मेदारी करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ जी, आप बाकी तमाम बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं मुस्तकबिल में अकबर अली? मेरी बीवी जब बेड पे पड़ी हुई थी ना, तो मुझे ऐसे कहती, बोलती मेरे पास आओ। मैं गया तो मुझे चेहरे पे हाथ लगा के ना कहती कि आपकी जो आंखें हैं ना ये मेरे हैदर पे जाती हैं, तो आप जो है ना बहुत अच्छे हो। तो मुझे सवाल का बहुत सॉरी, उसने मुझे जो है ना कहा कि आप जो है ना बहुत अच्छे हो, आप मेरे बच्चों को तालीम करवानी है आपने। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह जो मैंने हासिल नहीं किया मैं वो कराऊंगा। मैंने अभी से लेके अभी भी उनके साथ यही कहता हूँ। अभी मेरा एक बेटा माशाल्लाह 10 क्लास में और एक मेरा बेटा 8 क्लास में। बेटी को मैं पढ़ा नहीं पाया, छोटी बेटी मेरी 3री क्लास में, वो उसके साथ भी रोज़ाना आता जाता। मैं बेटा आपको बड़ा अफसर बनाऊंगा, तू लायक बेटी है, तू अच्छा पढ़ती है। वो बेटे हैं उनको मैं भेजता हूँ, क्योंकि मैं तो बाजी वो कहते हैं ना कि माँ की ममता बाप का साया, मेरी बच्चों की ममता नहीं है। मैं रात दिन बच्चों के साथ झगड़ता रहता हूँ कि बेटा आज की रात की बात है, आज रात की रमज़ान की बात है। मैंने कहा बेटा आप जो है ना शहरी के लिए सारे हो जाओ। बिल्कुल आप बच्चों के लिए जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी देगा। जितनी मुश्किलात से आप लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इसका जो फल है वो आपके बच्चे जरूर खाएंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चे, मेरी बीवी ने कहा था अब मेरे बच्चे पढ़ जाएं तो मैं जिंदा हो जाऊंगी। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है आपके लिए रिस्क में आसानी फरमाए और आपके बच्चों की तालीम के भी मामलात अच्छे हों। बहुत शुक्रिया अकबर अली साहब हमारे साथ मौजूद सरगोदा से आए थे हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।